पत्र लेखन। पत्र के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करते हैं। अपने सगे संबंधियों, पदाधिकारियों, मित्रों, संपादकों को। पत्र लेखन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें समाज से जोड़ता है। पत्र के दो प्रकार हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, जैसे कि प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, सरकारी किसी अधिकारी को, व्यापार के लिए ग्राहकों, पुस्तक विक्रेता को, संपादक को आदि को हम औपचारिक पत्र लिखते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं है। और जो अनौपचारिक पत्र है वह हम अपने सगे संबंधियों को, परिवार के किसी सदस्य को, मित्र को लिखते हैं। तो इस तरह से पत्र को दो भागों में बांटा गया है। आगे है पत्र के अंग। तो पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है उसे हम पत्र के अंग के अंतर्गत रखते हैं। सामान्यतः पत्र के अंगों में सबसे प्रथम होता है शीर्षक या प्रारंभ, जिससे हम शुरुआत करते हैं, उसे हम शीर्षक कहते हैं। तो यह सबसे पहले पत्र के बाएं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है और पत्र लिखने वाले का नाम एवं पता हम वहाँ लिखते हैं। उसके बाद पत्र लिखने की तिथि, दिनांक का हम उल्लेख उसके साथ करते हैं। और औपचारिक पत्रों के अंतर्गत विषय का उल्लेख सीमित शब्दों में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए, अधिक विस्तार में या अधिक बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा जाना चाहिए। और अनौपचारिक पत्र में हम देखते हैं कि विषय की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम किसी सगे संबंधी या फिर परिवार के किसी लोगों को लिखते हैं पत्र, तो वो अनौपचारिक पत्र है और उस समय हमें विषय डालना ज़रूरी नहीं है वहाँ। उसके बाद आता है संबोधन का उल्लेख करना। जिस तरह से हम अनौपचारिक पत्र जब लिखते हैं तो उसके अंतर्गत हम पूजनीय, स्नेहमयी या फिर प्रिय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम मान्यवर, महोदय आदि शब्दों का सूचक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद है अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग, उल्लेख करना। तो अनौपचारिक पत्रों में हम बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार या सादर चरण स्पर्श, और छोटों के लिए आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरंजीवी आदि शब्द सूचक का प्रयोग करते हैं। और औपचारिक पत्रों में हमें इसे प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से विषय अनौपचारिक पत्रों में ज़रूरी नहीं है, औपचारिक पत्रों के लिए ज़रूरी है, उस तरह से अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग अनौपचारिक पत्रों के लिए ज़रूरी है, औपचारिक पत्रों के लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है विषय वस्तु। विषय वस्तु पत्र लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। इसे पत्र का मुख्य भाग भी हम कह सकते हैं। इस भाग में हम अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं पूर्ण रूप से, स्पष्ट भाषा में और संक्षिप्त वाक्यों के माध्यम से। वाक्य इतने बड़े ना हो, इतने लंबे ना हो कि वो स्पष्ट ना हो, वो समझ में ना आए। उसके बाद है समाप्ति या अंत। पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। और औपचारिक पत्र में धन्यवाद लिखते हुए भवदीय, प्रार्थी, आज्ञाकारी आदि शब्द सूचक का प्रयोग करते हैं। वहीं हम अनौपचारिक पत्रों में प्यारा, स्नेहाकांक्षी, हितैषी, शुभाकांक्षी इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। और औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों पत्रों के अंत में हम इस तरह का शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो ये है पत्र के अंग, जिसके अंतर्गत हमने देखा शीर्षक अर्थात प्रारंभ, संबोधन का उल्लेख जो कि दोनों पत्रों के अलग अलग हैं, और अभिवादन, शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख। उसके साथ साथ हमने देखा कि विषय औपचारिक पत्रों के लिए ज़रूरी है, अनौपचारिक पत्रों के लिए ज़रूरी नहीं है। और अभिवादन और शिष्टाचार अनौपचारिक पत्रों के लिए ज़रूरी है, औपचारिक पत्रों के लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद विषय वस्तु, जहाँ हम पूरी तरह से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। उसके बाद अंत, समाप्ति, जहाँ हम अंत में शब्द सूचक प्रयोग करते हुए दोनों पत्र
का अलग, दोनों पत्र के अलग अलग शब्द सूचक जैसे मैंने बताया उस तरह से उसका अंत किया जाता है। अब पत्र लिखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। वे बातें हैं, पत्र लिखते समय लिखने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले का नाम, पता और दिनांक लिखना ज़रूरी है। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए और वहाँ अनावश्यक, जो ज़रूरी नहीं है, उन बातों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, पत्र लिखते समय क्रमबद्ध, एक क्रम में होना चाहिए पत्र की बातें। ऐसा नहीं है कि हम कुछ बातें कर रहे हैं उसके बाद हम कुछ और बातें कर रहे हों पत्र में, ऐसा यह क्रम में नहीं होगा। फिर पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और विषय के अनुकूल होना चाहिए, विषय के अनुसार होना चाहिए और कम शब्दों में अधिक बातें कहने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, जो वाक्य हो वे छोटे हों, वो अधिक लंबे ना हों। सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाए, मिश्र या संयुक्त वाक्यों का कम प्रयोग किया जाए। पत्र की भाषा वह सरल, सामान्य और मधुर तथा आदर सूचक होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का पूरा संदेश, पूरा भाव व्यक्त हो, ताकि जो पत्र जिसे हम भेज रहे हैं वह पूर्ण रूप से उसे समझ पाए और उसकी प्रतिक्रिया भी वह दे पाए। तो ये है कुछ बातें जो पत्र लेखन के लिए ज़रूरी है। अब औपचारिक पत्र के अंतर्गत भी हमें देखते हैं कि उन्हें भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। और पहला है जैसे आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। जब हम किसी प्रकार का आवेदन करते हैं या प्रार्थना करते हैं, छुट्टी के लिए आवेदन हो, प्रार्थना करनी हो, तो उस प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। कार्यालयी पत्र, कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले पत्र को कार्यालयी पत्र कहेंगे। संपादकीय पत्र, समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है तो उसमें संपादकीय पत्र हम प्रयोग करेंगे। शिकायती पत्र, अगर हमें किसी प्रकार की शिकायत सरकारी विभाग में करनी है तो हम शिकायती पत्र का प्रयोग करते हैं। व्यावसायिक पत्र, व्यवसाय से संबंधित विषयों के बारे में हम व्यावसायिक पत्र का प्रयोग करते हैं। इस तरह से औपचारिक पत्रों को 5 भागों में बांटा गया है और इन पांचों के एक एक उदाहरण मैं आपको आज इस कक्षा के बाद मैं आपको दूंगी। और उसी तरह से अनौपचारिक पत्र जो है वह तो सीधा और सरल है। जब हम किसी अपने परिवार के सदस्य, मित्र को लिखते हैं तो अनौपचारिक पत्र का प्रयोग करते हैं। तो उसका भी एक उदाहरण मैं आपको इस कक्षा में एक एक उदाहरण को मैं दिखाऊंगी, दर्शाऊंगी किस तरह से उसे लिखना है। तो ये रहे पत्र लेखन का जो पूरा प्रारूप कैसा है।